कई बार अपने जीवन काल में हम कुछ ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी हमें प्रभावित कर देती हैं। जी हाँ, और ऐसी ही एक बीमारी है सोराइसिस, जो ना केवल देखने में असहज लगती है बल्कि इस बीमारी के कारण कई बार जो एक व्यक्ति है उसे सामाजिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए आज विश्व सोराइसिस दिवस के मौके पर इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और इनसे पीड़ित लोगों को विश्वास देना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, सोराइसिस से लड़ रहे लोगों को आइए हम मिलकर ये कहें कि वो अकेले नहीं हैं। एक ऐसी बीमारी जिसका सीधा असर हमारे शरीर के सबसे बड़े अंग पर होता है, हमारी त्वचा पर। ये है सोराइसिस, एक गंभीर लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली त्वचा रोग, जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। तो सोरियासिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो क्रोनिक कैटेगरी में आती है। क्रोनिक मतलब जो बीमारियां लंबी चलती है। सोरियासिस मुख्यतः प्रोमिनेंटली स्किन में लाल धब्बे, पपड़ी वाले धब्बे, सर में पपड़ी वाले दाने, ये इसका कारण होती है। इसके कारण त्वचा पे सूजन वाले दाने हो सकते हैं, सूजन वाले दाग हो सकते हैं और रेयर केसेस में जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो हमारी त्वचा पर लाल धब्बे, सूजन और खुजली का कारण बनती है। लेकिन ये केवल त्वचा तक ही सीमित नहीं है, ये मरीज के मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। सोरियासिस एक क्रोनिक कंडीशन है जो लंबे समय तक चलती है और कई लोगों को इसको लेकर बहुत सारी मिथ है कि ये छुआछूत वाली बीमारी हो सकती है या उनके कई बार मेंटली भी इसको मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो आप बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट ना करें अगर आप सोरियासिस से प्रभावित हैं। इसका बहुत अच्छा उपचार उपलब्ध है, डिजीज़ बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में आ सकता है और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी आजकल बहुत अच्छे से अवेलेबल है। विश्व सोराइसिस दिवस का उद्देश्य है कि समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि इससे जूझ रहे लोग बिना किसी संकोच के अपनी समस्याओं का समाधान पा सके और बेहतर जीवन जी सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी कुछ महंगी दवाइयाँ भी कई बार मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। ये एक छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, ये बेशक लंबे समय तक चल सकती है लेकिन डिजीज काफ़ी कंट्रोल में रहता है। इस बीमारी को बढ़ाने वाली 2-3 चीज़ें होती है जो हमेशा हमें याद रखनी है। एक तो होता है स्ट्रेस, दूसरा प्रेगनेंसी, तीसरी कुछ इन्फेक्शंस जैसे गला खराब होना, पेट खराब होना, ये सोरियासिस को बढ़ा सकते हैं। तीसरा मेडिसिन लाइक एंटी मलेरियल्स, जो मलेरिया की दवाई होती है, कुछ हाइपरटेंशन की दवाई, ये ओबेसिटी, मोटापन, अल्कोहलिज्म, अगर आपको किसी अल्कोहल की लत है या और कोई आप नशा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इसको तेज़ी से बढ़ा सकता है। स्मोकिंग एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो सोरियासिस को, अल्कोहल की तरह ही स्मोकिंग एक बहुत मेजर फैक्टर है जो सोरियासिस को बढ़ा सकता है। तो इस विश्व सोराइसिस दिवस पर आइए हम सब मिलकर सोराइसिस के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और समाज को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां सोराइसिस से पीड़ित लोग भी सामान्य जीवन जी सके। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी स्किन सोरियासिस फ्री रहे तो उसको मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है, त्वचा को मुलायम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप आपके घर का नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र, पेट्रोलियम मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हो। जो थिक थोड़े मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, पेट्रोलियम बेस्ड, पैराफिन जिसे कहते हैं, वो मॉइस्चराइज़र्स आप यूज़ कर सकते हो। नहाने के कुछ मिनटों के अंदर ही मॉइस्चराइज़र लगाना आप याद रखें और अगर उमस वाली जगह पे आप रहते हो तो आपको ज़्यादा हेल्प